नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने भारत और नेपाल दोनों में हलचल मचा दी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कालिंगा के आईआईटी यूनिवर्सिटी में एक 20 साल की नेपाली छात्र ने आत्महत्या कर लिया। इस घटना में बहुत सारे सवाल उठे। क्या ये सच में आत्महत्या था या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या यूनिवर्सिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी? और क्या नेपाल सरकार की चिंता जायज है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। 16 फरवरी 2025 के शाम प्रकृति लामसम का शव उसके हॉस्टल के कमरे में पाया गया। शुरुआत की जांच में लगा कि ये आत्महत्या है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब प्रकृति के कजन भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। प्रकृति के कजन भाई ने यह आरोप लगाया है कि उसे लगातार ब्लैकमेल और परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग होकर प्रकृति ने एक कदम उठाया। इस घटना के बाद के आईआईटी के कैंपस में नेपाली छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप ये था कि प्रकृति को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। जब छात्रों ने जांच की मांग की तो यूनिवर्सिटी ने उनकी ना सुनी और छात्रों को कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। नेपाली छात्रों को कटक रेलवे स्थान पर छोड़ दिया गया बिना किसी व्यवस्था के। इससे नाराज होकर नेपाल सरकार और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा इस मामले में दखल दिया और भारत से न्याय की मांग की। इस केस में पुलिस ने 21 साल के अद्वित श्रीवास्तव को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अद्वित को भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पकड़ा गया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। बाद में केआईआईटी यूनिवर्सिटी के 3 डायरेक्टर्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन के 2 सीनियर डायरेक्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया और इंटरनेशनल रिलेशन अपार्टमेंट के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ओडिशा सरकार ने इस घटना के जांच के लिए एक हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग लेवल कमेटी बनाई, लेकिन इस बीच इस मामले में कुछ नई बातें सामने आई जिसने पूरे मामले को पेचीदा बना दिया। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का एक लड़की को बहुत गंदे तरीके से गाली दे रहा था और माफी मांगने के लिए दबाव दे रहा था। बताया जा रहा है कि ये बातचीत प्रकृति और आरोपी अवधिक के बीच में हो रही थी। ऑडियो में प्रकृति रोई हुई सुनी जा सकती है। कुछ नेपाली छात्रों ने यह कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, यह तो एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट लिखी हुई जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में प्रकृति को छेड़ा गया। जब प्रकृति ने इस बात का विरोध किया तो उसे डराया गया और धमकाया गया और ऐसा कहा गया कि अगर वो उसकी विरोध में जाएगी तो उसे मार दिया जाएगा। आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रकृति के शव को उसके हॉस्टल के रूम में रखा गया, जिससे ऐसा लगे कि यह आत्महत्या है, और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 छात्रों को धमकी दे दी थी। एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 800 छात्रों को ऑडिटोरियम में बुलाया और उनके फोन जब्त कर लिए और उनसे कहा गया कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और उनके मोबाइल इसलिए भी जब्त कर लिए क्योंकि इस मामले में बाहर किसी से भी बातचीत ना हो। और छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की ताकि ये सच बाहर ना निकल पाए। नेपाल ने भारत के विदेश मंत्रालय में इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की और ओडिशा सरकार ने यह बयान दिया है कि किसी भी छात्रों को कोई तकलीफ नहीं होगी और छात्रों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया जाएगा और इस मामले पर अच्छी तरह जांच की जाएगी और किसी भी तरह दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और यूनिवर्सिटी ने नेपाली छात्रों को वापस लौटने की अपील की और कहा कि उनकी सुरक्षा का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। मैं यही प्रे करूंगा कि प्रकृति को जल्द से जल्द न्याय मिले और आरोपी को सजा मिले। आरोपी जरूर पैसे वाले का बेटा होगा, इसलिए यूनिवर्सिटी ने इस मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की। भारत जैसे देश में आजकल पैसों की जीत होती है। आजकल न्याय मिलना जैसे स्वर्ग मिलना हो गया है। ऐसी यूनिवर्सिटी को बैन कर देना चाहिए और ऐसी यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए। इस मुद्दे पर आंख बंद करने के बजाय इसे उठाना चाहिए ताकि आगे जाकर किसी छात्र के साथ ऐसा ना हो। आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्या आपको लगता है कि प्रकृति को न्याय मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।